गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट है बेसिकली क्लास 11th का ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले जब किसी वस्तु को आप गर्म करते हैं तो सिंपल सा चीज़ आप देखते हैं कि वो गर्म करने के बाद उसका जो मॉलिक्यूल्स है यानी उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो कण गति करने लगता है। जैसे पानी को गर्म किए तो वो खौलने लगा, इसका मतलब उसका मॉलिक्यूल्स गति करने लगा। एक बात तो क्लियर है, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण किसी वस्तु का कण क्या करता है? गति करता है। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। ऊष्मा एक ऊर्जा भी है क्योंकि ऊर्जा के कारण ही गति हो सकता है। अब हम ऊष्मा की SI मात्रक की बात करें तो ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है और दूसरा मात्रक इसका कहलाता है कैलोरी। यानी ऊष्मा को जूल में भी मापते हैं और कैलोरी में भी मापते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें कि जूल कैलोरी, तो 1 जूल इज इक्वल टू, हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो 4.2 जूल लिखते हैं। वैसे अभी यहाँ पे जो लिखा गया है वो 4.16 जूल है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग इजीली बन जाए उसके लिए 4.2 जूल लिखा जाता है। अब आते हैं तापमान पे। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग तापमान बोलते हैं। तापमान है क्या चीज़? एक चीज़ बताओ, कोई वस्तु गर्म है, कोई वस्तु ठंडा है, इसका पता तब चलता है जब उसको हम लोग टच करते हैं। यानी किसी वस्तु का गर्म लगना, जैसे हम लोग कोई बर्तन चढ़ा हुआ है खाने पे, उसको छूते हैं तो गर्म लगता है, वहीं बर्फ़ को छूते हैं तो ठंडा लगता है। यानी वस्तु का गर्म लगना और ठंडा लगना ही क्या कहलाता है? तापमान। वस्तु अगर गर्म लग रहा है तो यानी हमको ताप मिल रहा है, वस्तु अगर ठंडा लग रहा है यानी हम ताप दे रहे हैं। तापमान की बहुत सारी इकाइयां हैं, लेकिन यहाँ पे 3 इकाई का चर्चा किया गया, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। इसके अलावा 2 और हैं, रैंकिन और र्यूमर। अब एक चीज़ और देखिए, ये हम पहले ही बता दिए कि तापमान जो किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाता है कि वस्तु गर्म है या ठंडी। किसी वस्तु को हम छू के पता लगा सकते हैं ये वस्तु ठंडा है या गर्म है, और उसी के द्वारा हम लोग बताते भी हैं इसका तापमान उच्च है, इसका तापमान निम्न। एक सेकंड के लिए एक एग्जाम्पल अगर लें कि ठीक है ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की हो, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है, मान लिया जाए किसी हीटेड बर्तन को आप छुए, ये एक बर्तन है, इसको हम अपने हाथ से टच किए तो मेरा हैंड जो है वो ठंडा है, तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगा? जो ऊष्मा जाएगा यानी तापमान में जो अंतर, यानी इसका तापमान ज़्यादा है, इसका तापमान कम है, तो ऊष्मा जो है अधिक तापमान वाले से निम्न तापमान वाले पदार्थ में जाएगा। यानी ऊष्मा का जो प्रवाह होगा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। इसके अलावा बात करें किसी भी वस्तु के अंदर तापमान कितनी है, यानी उसका ताप कितना है या हीट कितना है, इसको हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते। तो ज्ञात किसे करते हैं उसके बारे में पता करें। देखिए एक एग्जांपल मान लिया जाए, हम एक पानी का बर्तन चढ़ाए चूल्हा पे, जिसका तापमान है अभी मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका तापमान चूंकि हम गर्म करेंगे तो हम सबको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए जितना ऊष्मा की ज़रूरत है इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी वस्तु का ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है वो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन किसी वस्तु के अंदर कितनी ऊष्मा है उसको ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है नहीं पता चलेगा, लेकिन बुखार लगने के कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो वो कितना बढ़ गया इसका पता आप लगा सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वो पॉइंट है थर्मोमीटर। देखिए हर चीज़ को मापने के लिए कोई ना कोई यंत्र प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में खास करके हम आदमी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की, अगर उसको बुखार हो जाता है तो आप लोग देखते हैं एक यंत्र है जिससे हम लोग बुखार का मेजरमेंट करते हैं, और उसी बुखार के मेजरमेंट के यंत्र को ही तापमान या थर्मामीटर कहा जाता है। थर्मामीटर से हम लोग किसके तापमान को मापते हैं? किसी वस्तु के जगह आप इसको ये भी लिख सकते हैं मानव शरीर के तापमान को। किसको? मेनली मानव शरीर का। किसका तापमान? मानव शरीर का, यानी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको मेजरमेंट करने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। एक और चीज़ है, थर्मामीटर में आप देखते हैं पानी की तरह कुछ ना कुछ बड़ा हुआ रहता है। उस द्रव में उसमें एक्चुअली पानी नहीं रहता है, वो पानी पारा रहता है। अब आते हैं, ठीक है पारा के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों पारा ही रहता है? इसलिए पारा रहता है क्योंकि पारा में कम ताप देने पे भी प्रसार ज़्यादा होता है। प्रसार यानी देखिए ध्यान से, जैसे ये एक पारा है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाए तो इतना ऊंचा उठ गया, लेकिन वही पानी में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री ही की है, ये भी 25 है ये भी 25 है,
पानी का देखिए ऊंचाई कम है यानी प्रसार कम है, वहीं पारा का प्रसार ज़्यादा है। तो आपको ये जानना है थर्मोमीटर में पारा का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका प्रसार ज़्यादा है। अब आते हैं किसी भी थर्मामीटर को आप देखेंगे दो बिंदु रहता है उसमें, एक हम लोग बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी निश्चित बिंदु, दूसरा होता है लोअर फिक्स पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं निचला निश्चित बिंदु। अब एक चीज़ अब आपके दिमाग में आएगा सर अपर फिक्स पॉइंट क्या है, UFP ये है क्या चीज़। एक चीज़ देखो बाबू, अगर पानी को गर्म किए तो जिस ताप पे यह उबलने लगेगा, यानी जिस ताप पे कोई भी लिक्विड यानी द्रव उबलने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट। जैसे पानी को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यानी पानी का जो अपर फिक्स पॉइंट हो गया वो हो गया आपको कितना हो गया पानी का अपर फिक्स पॉइंट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पानी का अपर फिक्स पॉइंट हो गया आपको 100 डिग्री सी। अब एक चीज़ देखिए, पानी का अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सी ये पता चल गया। तो अब लोअर फिक्स पॉइंट किसको कहेंगे, तो लोअर फिक्स पॉइंट है जैसे बर्फ किस ताप पे पिघलना चालू होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं बर्फ की। तो बर्फ किस ताप पे पिघलता है, तो आप सबको पता है जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो जो बर्फ के पिघलने का तापमान है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं निचला निश्चित बिंदु। और किसी भी पानी के खौलने का जो तापमान है उसको अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं यानी ऊपरी निश्चित बिंदु। और ऊपरी निश्चित बिंदु और निचला निश्चित बिंदु के बीच जो अंतर है उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल इंटरवल और हिंदी में क्या बोला जाता है मूलांतरण। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको मूलांतरण या फंडामेंटल इंटरवल इसको बोलते हैं। ये था आपको बेसिक नॉलेज। अब आते हैं एक तालिका के मदद से कुछ स्केल यानी तापमान मापने का जो पैमाना है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये तालिका है आपके पास सेंटीग्रेड का जो निचला पैमाना होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपरी जो पैमाना होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हम क्या बोले निचला पैमाना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपरा पैमाना होता है 100 डिग्री। और इस दोनों का जो फंडामेंटल इंटरवल है जो अंतराल है वो 1 है, यानी ये है आपको LFP लोअर फिक्स पॉइंट, ये आपको UFP अपर फिक्स पॉइंट, ये आपको FI फंडामेंटल इंटरवल। अब देखो फ़ारेनहाइट का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो कितना है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ़ारेनहाइट का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 32 डिग्री F है। अपर फिक्स पॉइंट कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस 212 और 132 को घटाएंगे तो आ जाएगा 180। फंडामेंटल इंटरवल बेसिकली अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट का अंतर है। अब देखिए ल्यूमर की बात करें, इसका लोअर फिक्स पॉइंट है 0 डिग्री R, अपर फिक्स पॉइंट है 80 डिग्री R और 80 और इसमें से घटाएंगे वही इसका फंडामेंटल इंटरवल हो जाएगा 80। अब केल्विन की बात करें, लोअर फिक्स पॉइंट 273 केल्विन, अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन और दोनों के बीच का अंतर 100 केल्विन। रैंकलाइन का कितना है 492 डिग्री R और अपर फिक्स पॉइंट कितना है 672 डिग्री R और फंडामेंटल इंटरवल कितना होता है 100। अभी हम ये चर्चा पहले भी कर चुके हैं। लोअर फिक्स पॉइंट का क्या मतलब होता है तो आपको पता होना चाहिए। लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब हो गया बर्फ के पिघलने का तापमान, जिस तापमान पे बर्फ पिघलेगा उसको बोलेंगे लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट किसको बोलते हैं, जिस ताप पे पानी उबलने लगता है उसको बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट। फंडामेंटल इंटरवल किसको बोलते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच का जो अंतर होगा उसको बोलेंगे फंडामेंटल इंटरवल। अब देखिए ये एक फॉर्मूला है, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप एक स्केल को दूसरे स्केल के तापमान में परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट बराबर रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बटे फंडामेंटल इंटरवल। देखिए नीचे लिखा हुआ है कांस्टेंट बराबर रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बटे फंडामेंटल। रीडिंग मतलब जो तापमान दिया गया है उसको बोलते हैं रीडिंग। लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब समझ गए बर्फ के पिघलने का तापमान को बोलते हैं। और अपर फिक्स पॉइंट का मतलब होता है जिस तापमान पे पानी उबलने लगता है। ये हो गया। आज जो क्वेश्चन हम लोग को करना है वो क्वेश्चन है कन्वर्ट वन स्केल इनटू अनदर स्केल, यानी तापमान के एक स्केल को दूसरे स्केल में बदलना है। पहला जो क्वेश्चन है 40 डिग्री C को फ़ारेनहाइट में बदलना है, x डिग्री F में बदलना है। देखिए इसके लिए जो एक सूत्र है कन्वर्जन के लिए वो हमने पहले ही बताया, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय फंडामेंटल इंटरवल। अगर हिंदी में कहें तो दिया गया मान बटे निम्न बिंदु मान और फंडामेंटल इंटरवल। तो देखिए रीडिंग माइनस लोअर फिक्स, रीडिंग कितना है 40 डिग्री C, तो पहले रीडिंग को लेंगे 40 डिग्री C माइनस डिग्री सेंटीग्रेड का लोअर फिक्स पॉइंट आप चार्ट में देखेंगे तो वो है 0। तो रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बटे
फंडामेंटल इंटरवल ये किसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कांस्टेंट इज इक्वल टू रीडिंग माइनस LFP लोअर फिक्स पॉइंट बाय कितना फंडामेंटल इंटरवल FI, ये फॉर्मूला है। तो रीडिंग कितना दिया हुआ है 40 डिग्री C, लोअर फिक्स पॉइंट सेंटीग्रेड का कितना होता है 0 और फंडामेंटल इंटरवल हो जाएगा 100 इज इक्वल टू। अब फ़ारेनहाइट पे आएंगे तो फ़ारेनहाइट का रीडिंग कितना है x, यही निकालना है हमको, तो रीडिंग की जगह देंगे x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है फ़ारेनहाइट का, वो 32 होता है, बाय फंडामेंटल इंटरवल कितना होता है तो 180। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100 इज इक्वल टू x माइनस 32/180। तो अब यहाँ से देखना है आपको, ये ज़ीरो कट कर देंगे, ये ज़ीरो भी कट हो जाएगा, तो क्या बच गया 4/1 इज इक्वल टू x माइनस 32/180, तो हट गया तो 18। तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये देखिए 4 × 18 × 4 72 इज इक्वल टू x माइनस 32। तो इसको जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 72 + 32, तो ये जो वैल्यू आपके सामने हो जाएगा 22473 यानी 104। कहने का मतलब क्या हो गया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी में। दूसरा क्वेश्चन है आपको 60 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है आपको, केल्विन में, x डिग्री के। अब ध्यान से देखिए, इधर हमको जो चार्ट में देखना है वो सेंटीग्रेड वाला, इधर जो देखना है वो केल्विन वाला। रीडिंग यानी दिया गया मान कितना है 60, तो रीडिंग यानी 60 माइनस सेंटीग्रेड का लोअर फिक्स पॉइंट 0 होता है, बाय फंडामेंटल इंटरवल चार्ट में आप देखेंगे 100 है, फिर रीडिंग कितना है x है, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट केल्विन का कितना है 273, यहाँ लिखा 273, बाय फंडामेंटल इंटरवल केल्विन के लिए भी कितना होता है 100। जब इसको आप कट करेंगे तो ये हो गया 60 इज इक्वल टू x माइनस 273। तो अगर आप फाइनल वैल्यू करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 273 + 60। जब इसको एडिशन करेंगे 3 और 0 को तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 3, देन आफ्टर 7 6 13, रिमाइंडर 1 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 363 केल्विन। हम लोग एक चीज़ यहाँ पे मिसमैच हुआ है, केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, तो यहाँ जो हमने लिखा है इस पॉइंट पे ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हुआ। 60 डिग्री C इज इक्वल टू कितना केल्विन, तो 60 डिग्री C जो है वो 333 केल्विन के बराबर होगा। आज पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज इज 18 डिग्री C, देन फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन स्केल। यानी दो बॉडी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है कितना 18 डिग्री C, तो आपको क्या निकालना है केल्विन स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। फिर यहाँ पे देखिए, यदि दो पिंड के बीच का तापांतर यानी सेंटीग्रेड में दो स्केल का तापांतर दिया हुआ 18 डिग्री C, तो उसको केल्विन स्केल में बदलेंगे तो उसका तापांतर क्या होगा, और फ़ारेनहाइट स्केल में बदलेंगे तो उसका तापांतर क्या होगा। देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए जो फॉर्मूला है, जैसे अगर हम सेंटीग्रेड स्केल की बात करें तो C1 माइनस C2 बाई सेंटीग्रेड का जो फंडामेंटल इंटरवल में 100 वो लिखेंगे, इज इक्वल टू। अब बात करें फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट के लिए दो स्केल की बात करें तो F1 माइनस F2 इज बाई कितना हो जाएगा, फंडामेंटल इंटरवल 180 है तो 180 करेंगे। फिर लास्ट में केल्विन की बात करें तो K1 माइनस K2 बाई कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन स्केल में क्या होगा, तो C1 माइनस C2 बस यही दो चीज़ लेंगे, C1 माइनस C2 बाई 100 इज इक्वल टू K1 माइनस K2 बाई
K1 माइनस K2 बाई कितना 100। आपको सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस 18 दिया हो तो यहाँ लिखेंगे 18 बाई 100 इज इक्वल टू K1 माइनस K2 बाई 100। तो ये जो 100 है 100 आपस में कट जाएगा तो K1 माइनस K2 इज इक्वल टू कितना आ गया, K1 माइनस K2 इज इक्वल टू कितना आपको आ गया 18। तो एक बात तो क्लियर हो गया, जितना टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में रहेगा उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन स्केल में रहेगा। अब फ़ारेनहाइट स्केल की बात करेंगे। तो फ़ारेनहाइट स्केल की जब आप बात करेंगे तब आपका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए फ़ारेनहाइट स्केल की बात करेंगे तो हम फॉर्मूला की बात करते हैं। तो यहाँ C1 माइनस C2 फिर से लिखेंगे, बाय 100 भी लिखेंगे। और फ़ारेनहाइट स्केल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 बाय फंडामेंटल इंटरवल इसका कितना है 180, ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है, C1 माइनस C2 आपको दिया हुआ सेंटीग्रेड स्केल का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 18 है। 18 बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 बाई कितना 180। जब इसको आप सॉल्व करते हैं ये जीरो कट जाएगा तो F1 माइनस F2 इंटू 10 इंटू कितना 10 इज इक्वल टू 18 इंटू 18 जो कि 324 के बराबर होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 32.4 डिग्री F। यानी इसका मतलब हो गया अगर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर डिफरेंस 18 है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 32.4 डिग्री F। आज इतना ही।